आज हम क्लास 10th के जो है एक्सरसाइज 1.4 का ये जो पहला क्वेश्चन है इसे सॉल्व करेंगे। सवाल यह है कि यहां पर ये जो आपको रेशनल नंबर दिख रहा है, इनमें जो है हमें बिना ही लॉन्ग डिवीजन की प्रक्रिया किए ही हमें ये बताना है कि कौन सा रेशनल नंबर जो है वो टर्मिनेटिंग है और कौन सा जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है। तो मैं एक बार आपको बता दूं कि कौन सा रेशनल नंबर जो है टर्मिनेटिंग होता है और कौन सा रेशनल नंबर जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। तो चलिए एक रेशनल नंबर मान लेते हैं, वो है यहां पर p बाई क्यू के फॉर्म में। सो ये जो है ये है यहां पर रेशनल नंबर, और यहां पर जो है 1 के अलावा कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। यहां पर हम कहेंगे कि ये जो है ये को प्राइम है, या कहें इसका जो HCF होगा वो सिर्फ 1 होगा। तो फिर यहां पर ये जो Q है, अगर ये जो है 2 के फैक्टर में होता है तो हम कहेंगे कि ये जो रेशनल नंबर है p बाई क्यू ये जो है ये टर्मिनेटिंग होगा। या फिर अगर ये जो है 5 के फैक्टर में होता है तो भी हम कहेंगे कि ये जो है टर्मिनेटिंग होगा। या फिर 2 और 5 दोनों के जो है ये फैक्टर में होता है तो भी हम कहेंगे कि ये जो है ये टर्मिनेटिंग है। अगर यहां पर ऐसा नहीं होता है तो फिर ये जो है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग हो जाएगा। तो चलिए ये जो पहला वाला है इसे हम सबसे पहले सॉल्व करेंगे। तो यहां पर ये है पहला वाला, देखें तो ये क्या है, ये है यहां पर 13 बटा यहां पर 31 और ये 25। तो यहां पर देखें इनका अगर हम फैक्टर पता करते हैं तो 13 खुद एक जो है प्राइम नंबर है तो इसका ये सिर्फ 13 ही होगा, डिवाइडेड बाय यहां पर इसका देखें क्या होगा। यहां पर अगर हम जो है इसका फैक्टर पता करते हैं तो यहां पर ये हो गया 3125। इसे हम यहां पर जो है किससे कैंसिल करेंगे, हम इसे 5 से कैंसिल करेंगे। तो फिर यहां पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा ये हो जाएगा 625। और फिर अगर हम इसे जो है 5 से ही कैंसिल करते हैं तो हमें यहां पर मिलता है 125। और फिर अगर हम इसे भी जो है 5 से कैंसिल कर देते हैं तो हमें मिलेगा यहां पर 25। और फिर अगर हम इस जो है 25 को भी कैंसिल कर देते हैं 5 से तो फिर यहां पर हो जाएगा 5। और फिर ये 5 से कैंसिल होकर के यहां पर सिर्फ 1 मिलेगा। तो हमें कितना 5 मिला, हमें यहां पर जो है कुल 5 5 मिल रहा है। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा यहां पर 5 का स्क्वायर। तो यहां पर सीधा लिख सकते हैं हम 5 का स्क्वायर। तो ये हो गया 5 का स्क्वायर। तो अब अगर आप देखें ये जो Q है ये वाला, ये देखिए 5 के फैक्टर में है। तो अगर ये 5 के फैक्टर में होगा तो हमें पता है कि ये जो है ये यहां पर जो है टर्मिनेटिंग होगा। तो ये जो है ये यहां पर कैसा है, ये टर्मिनेटिंग है। तो यहां पर मैं लिख दूं ये टर्मिनेटिंग। अब ये जो दूसरा वाला है इसे हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए एक बार इसे यहां पर लिख लेते हैं। ये जो दूसरा सवाल है वो ये है कि 17 बटा ये 8। तो 17 तो एक जो है प्राइम नंबर है तो ये 17 ही होगा, 17 हो गया, डिवाइडेड बाय यहां पर अगर हम 8 का फैक्टर पता करेंगे तो ये क्या होगा, ये होगा 2 इंटू 2 इंटू 2। तो ये हो जाएगा 2 का क्यूब। तो यहां पर ये हो गया 2 का क्यूब। अब यहां पर भी देखें तो यहां पर 2 का एक फैक्टर हमें मिल रहा है, और जैसे ही यहां पर 2 का फैक्टर ये क्यू हो जाता है तो वैसे ही ये क्या हो जाता है, ये टर्मिनेटिंग हो जाता है। तो यहां पर ये क्या है, ये यहां पर हम कहेंगे कि ये टर्मिनेटिंग है। सो ये जो है ये हो गया टर्मिनेटिंग। अब अगला सवाल सॉल्व करते हैं। अगला ये वाला है तीसरा वाला, जो कि है यहां पर तीसरा क्या है, तीसरा है यहां पर 64 डिवाइडेड बाय ये 455 455। तो अब यहां पर देखें ये 64 किसके बराबर होगा, ये यहां पर बराबर हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 और फिर यहां पर होगा 2 इंटू 2 इंटू 2 और फिर यहां पर 2 और 2 इंटू 2। तो अगर इसको जो है आप पता करते हैं, इसका जो फैक्टर है, तो आप देखिए क्या पाएंगे, यहां पर अगर हम इसका जो है फैक्टर पता करते हैं 455 का,
455 का, तो हमें क्या मिलेगा, हम यहाँ पर इसे 5 से कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर होगा 91, और फिर अगर हम इसे जो है 7 से कैंसिल करते हैं तो यहाँ पर होगा 13, और फिर अगर हम इसे जो है 13 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर होगा 1। तो यहाँ पर जो है हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 5 इंटू 7 इंटू यहाँ पर ये 13। अब यहाँ पर देखें तो 5 का फैक्टर तो आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ यहाँ पर जो है 7 और 13 भी आ जा रहा है, तो इसीलिए हम कह देंगे कि ये जो है ये टर्मिनेटिंग नहीं है। तो ये है यहाँ पर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, रिपीटिंग। चलिए अब अगला सवाल सॉल्व करते हैं, जो कि यहाँ पर ये वाला होगा, चौथा। तो चौथा जो सवाल है वो ये है, यहाँ पर लिख दें, ये जो चौथा सवाल है वो ये है कि यहाँ पर है 15 डिवाइडेड बाय 1600 इक्वल टू, यहाँ पर ये हो जाएगा 3 इंटू 5 डिवाइडेड बाय। अब अगर आप यहाँ पर जो है 1600 का जो है जो फैक्टर है वो पता करेंगे तो आप ये पाएंगे कि होगा 2 का पावर 6 इंटू 5 इंटू 5। तो अब यहाँ पर ये जो 5 है ये यहाँ पर इससे कैंसिल हो जाएगा, तो इससे आगे हमें क्या मिलेगा, इससे आगे हमें ये मिलेगा कि ये बराबर हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 6 इंटू यहाँ पर ये जो 5 है ये। तो अब देखें यहां पर ये दोनों के फॉर्म में है, मुझे कहना चाहिए कि 2 का भी फैक्टर है और 5 का भी फैक्टर है, तो यहां पर हम कह देंगे कि ये टर्मिनेटिंग होगा। तो यहां पर ये जो है ये यहां पर टर्मिनेटिंग हो गया। अब अगला सवाल सॉल्व करते हैं, ये पांचवा वाला जो कि है 29/343। तो पांचवा जो सवाल है वो है यहां पर 29/343। यहाँ पर ये पांचवा वाला है जो कि है यहाँ पर 29/343। तो 29 जो है ये एक प्राइम नंबर है, तो ये सिर्फ यहाँ पर होगा 29। अब अगर आप यहाँ पर जो है 343 का जो फैक्टर है वो पता करेंगे तो आप ये पाएंगे कि यहाँ पर, चलिए यहाँ पर पता कर लेते हैं, 343 को हम यहाँ पर कैंसिल करेंगे 7 से, तो यहाँ पर हमें मिलेगा 49, और फिर इसे अगर हम 7 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 7, और फिर हम इसे कैंसिल कर देंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1। तो कितना 7 मिला, हमें 3 7 यहाँ पर मिल रहा है। तो यहाँ पर होगा, यहाँ पर ये होगा 7 इंटू 7 इंटू 7। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया 29/7 का क्यूब। तो यहाँ पर कोई भी जो है ना ही 2 का फैक्टर आ रहा है और ना ही 5 का फैक्टर आ रहा है, तो इसलिए ये जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो यहां पर जो है ये वाला नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। अब जो अगला सवाल है उसे सॉल्व करते हैं, ये वाला। तो यहां पर इसे सॉल्व करेंगे। सवाल क्या है, सवाल ये है, यहां पर ये जो सवाल है ये है कि 23 डिवाइडेड बाय, यहां पर ये छठा सवाल है जो कि है यहां पर 2 का पावर 3 और यहां पर ये हो गया 5 का स्क्वायर। तो अब यहां पर क्लियरली दिख रहा है कि यहां पर 2 का भी फैक्टर है और 5 का भी फैक्टर है। चाहे 2 का फैक्टर रहे तो भी यहां पर होता ये टर्मिनेटिंग, और 5 का फैक्टर होता तो भी हो जाता, और यहां पर तो दोनों है, तो ऑब्वियस सी बात है कि यहां पर ये टर्मिनेटिंग ही होगा। तो ये वाला जो है यहां पर कैसा हो गया, ये टर्मिनेटिंग हो गया। अब यहां पर ये जो सवाल है इसे सॉल्व करते हैं, जो कि होगा 7वां सवाल। तो सवाल ये है, यहां पर ये जो सवाल है वो ये है, यहां पर ये है 129 डिवाइडेड बाय 2 का पावर 2 और फिर यहां पर हो गया 5 का पावर 7 और फिर 7 का पावर 5। तो अब यहां पर ये 2 का भी फैक्टर है और 5 का फैक्टर है, यहां तक तो ठीक है।
लेकिन यहां पर देखें ये 7 का पावर 5 भी अपीयर कर रहा है, तो इसलिए कह देंगे कि ये टर्मिनेटिंग नहीं है। अगर ये ना होता तो फिर ये टर्मिनेटिंग हो जाता, लेकिन यहां पर 7 का भी एक फैक्टर आ गया है, इसलिए ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। तो यहां पर ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। अब अगला सवाल सॉल्व करते हैं, जो कि होगा यहां पर ये 8वां। 6 डिवाइडेड बाय ये 15 है। तो चलिए यहां पर लिख लें इसे। सवाल जो है वो ये है, ये जो सवाल है 8वां वो ये है कि ये होगा 6 डिवाइडेड बाय 15। तो 6 के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 2 इंटू 3, और 15 के जगह पर हम लिख सकते हैं 3 इंटू 5। अब देखिए आप यहां पर ये जो है 3 इस 3 को कैंसिल कर देगा, तो अब यहां पर ये 2 डिवाइडेड बाई 5 ये यहां पर हो गया को प्राइम। तो यहां पर ये हो गया को प्राइम, और ये तो एक रेशनल नंबर है ही, ये हमें बताना है कि ये टर्मिनेटिंग होगा या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होगा। तो यहां पर देखें 5 का फैक्टर अकेले अपीयर कर रहा है, तो यहां पर ये टर्मिनेटिंग होगा। तो ये जो है ये यहां पर टर्मिनेटिंग हो गया। अब अगला सॉल्व करते हैं ये वाला, जो कि होगा यहां पर 9वां। तो जो 9वां सवाल है वो ये है कि 35/50। तो यहां पर देखें ये जो है ये को प्राइम नहीं है, तो इसलिए हम इसका जो है फैक्टर कर देंगे। तो यहां पर हो गया 7 इंटू 5 डिवाइडेड बाय, यहां पर वैसे हमें 5 को पहले लिखना चाहिए था, 7 को बाद में, फिर भी ठीक है। अब 50 के जगह पर हम क्या लिख देंगे, हम लिख देंगे यहां पर 2 इंटू 5 इंटू 5। तो अब यहां पर ये जो 5 होगा एक इस 5 को कैंसिल कर देगा, तो अब यहां पर ये हमें मिलेगा को प्राइम। तो यहां पर ये बराबर किसके हो गया, ये बराबर हो जाएगा 7 डिवाइडेड बाय ये जो 10 होगा, ये तो 7 डिवाइडेड बाई 10, या फिर 10 की जगह पर हमें लिखना चाहिए 2 इंटू 5, 2 इंटू 5। तो यहां पर देखिए 2 का भी फैक्टर है और 5 का भी फैक्टर है, इसके अलावा कोई भी फैक्टर नहीं है, तो ये जो है ये यहां पर टर्मिनेटिंग होगा। तो ये जो है ये क्या हो गया, ये यहां पर टर्मिनेटिंग हो गया। तो ये जो है यहां पर ये टर्मिनेटिंग है। अब ये जो आखिरी होगा इसे सॉल्व करेंगे, जो कि है 77 डिवाइडेड बाय 210, जो कि होगा यहां पर 10वां। तो इसे चलिए यहां पर लिखते हैं, ये है 77 डिवाइडेड बाय 210। तो ये किसके बराबर होगा, देखिए हम यहां पर लिख देंगे 7 इंटू 11 डिवाइडेड बाय 210 के जगह पर क्या लिख सकते हैं, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं, अगर हम इसका जो है फैक्टर पता करते हैं इसे 210 का देखें तो हमें क्या मिलता है, ये हो गया 210। इसे हम यहां पर सबसे पहले 2 से अगर कैंसिल करते हैं तो हमें मिलेगा 105, और फिर अगर हम इसे जो है 3 से कैंसिल कर देते हैं तो हमें मिलेगा यहाँ पर 35, और फिर इसे हम 5 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 7, और फिर हम इसे जो है 7 से कैंसिल करेंगे तो यहाँ पर हमें मिलेगा 1। तो अब यहाँ पर ये हो गया 2 इंटू 3 इंटू 5, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो यहां पर ये जो 7 है ये इस 7 को कैंसिल कर देगा, तो अब हमें यहां पर सिर्फ मिलेगा ये को प्राइम। तो यहां पर ये हो गया 11 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 3 इंटू 5। तो अब यहां पर देखें 2 का फैक्टर है और 5 का भी फैक्टर है, लेकिन साथ ही साथ यहां पर 3 भी आ जा रहा है, इसीलिए यहां पर ये जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। तो ये जो है ये यहां पर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये सवाल आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा, ये जो वीडियो है। अब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में अगले सवाल के साथ।